Good morning, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa of Electrical Engineering Department. कल हमारा टॉपिक था साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर, कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये हमने इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में पढ़ा था। तथा आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर, डिजाइन ऑफ कूलिंग टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। टेम्परेचर राइज इन ट्रांसफार्मर। The temperature rise in a transformer is due to power loss dissipated by the transformer in the form of heat। जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ट्रांसफार्मर में हीटिंग उत्पन्न होती है जिससे पावर लॉस होता है। The power loss of transformer consists of core loss and winding coil losses and can be predicated accurately। पावर लॉस होने से ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कोइल लॉस होता है। Temperature rise in a transformer is the increase in temperature in the copper winding used in transformer when voltage is applied to it। जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर राइज होता है और ट्रांसफार्मर को सप्लाई वोल्टेज दी जाती है तो उस समय ट्रांसफार्मर की कॉपर वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देयर आर 3 पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 3 तरह के पावर लॉस होते हैं। पहला है लॉसेस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग वाइल पासिंग करेंट थ्रू वाइंडिंग, आई स्क्वायर आर लॉसेज। जब वाइंडिंग में करंट पास की जाती है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण लॉसेज होता है जो कि आई स्क्वायर आर लॉसेज होता है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप लॉसेज वगैरह जो क्रिएट होते हैं ट्रांसफार्मर में। हिस्टेरेसिस लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस लॉसेज होता है। तीसरी हम बात करें एडी करंट लॉसेज इन द आयरन कोर केस बाई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाई एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो ट्रांसफार्मर की आयरन कोर में एडी करंट लॉसेज होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। The voltage regulation is defined as the change in the magnitude of receiving and sending voltage of transformer। जब ट्रांसफार्मर में रिसीविंग वोल्टेज और सेंडिंग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। When the transformer is loaded with continuous supply। जब ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूस सप्लाई दी जाती है मतलब ट्रांसफार्मर में लोड दिया जाता है ऑफ द ट्रांसफार्मर वेरीज, तो उस सप्लाई के कारण वोल्टेज में वेरिएशन होता है। The variation of voltage depend on the load and its power factor। वोल्टेज का वेरिएशन प्राय लोड और पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर E2 माइनस V2 बटा E2, यानी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज। ये क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब इसको परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं
E2 माइनस B2 बटा E2 इंटू 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ E2 क्या होता है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। नो लोड पर जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा E2 होता है, और B2 सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। फुल लोड पर जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा B2 होता है। अब यहाँ देखो इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही दे रखी है। ये R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, X1 प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये उसके बाद में R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और X2 सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है हमारा रिएक्टेंस होता है। यहाँ जो E1 है वो प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, और B1 जो है वो प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। इसी तरह से E2 जो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, और B2 जो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड। द प्राइमरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड EMF ऑन द प्राइमरी साइड। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड EMF से ग्रेटर होता है, यानी B1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है E1 से। द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन। नो लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज प्राय ग्रेटर देन होता है फुल लोड कंडीशन वोल्टेज से, मतलब E2 ग्रेटर देन होता है B2 से। अब यहाँ इक्वेशन दी गई है, B1 बराबर I1 R1 cos phi1 प्लस I1 X1 sin phi1 प्लस E1। इसी तरह से E2 की दी गई है हमको। E2 क्या होता है, I2 R2 cos phi2 प्लस I2 X2 sin phi2 प्लस V2 फॉर इंडक्टिव लोड। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो कैपेसिटिव लोड की होती है और एक इंडक्टिव लोड की होती है। अब यहाँ हम इंडक्टिव लोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो E2 बराबर I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02 sin phi2 प्लस V2। यहाँ जो R02 है ये रेजिस्टेंस ड्रॉप है, और X02 जो है ये रिएक्टेंस ड्रॉप है। E2 माइनस के B2 बराबर I2 R02 cos phi2 प्लस I2 X02 sin phi2। एक्टिव और रिएक्टिव दोनों ही कंडीशन को दे रखी है। E2 माइनस B2 बटा E2 इंटू 100 बराबर I2 R02 बटा E2 इंटू 100 cos phi2 प्लस I2 X02 बटा E2 इंटू 100 sin phi2। अब यहाँ I2 R02 बटा E2 इंटू 100 ये होता है परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप, और I2 X02 बटा E2 इंटू 100 इसे बोलते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप। डिजाइन ऑफ कूलिंग टैंक। नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर दिस टाइप्स ऑफ कूलिंग, यानी डिजाइन ऑफ कूलिंग टैंक में हम नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। द असेंबली ऑफ द कोर एंड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन द ऑयल इमर्स टैंक। ऑयल इमर्स टैंक में कोर और वाइंडिंग की असेंबली की जाती है। As the core and the winding heat up, the temperature of the oil in the transformer is rise.
जब ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग हीट अप होती है तब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। As a result, the oil moves upward and flows from the upper portion of the transformer tank, जिससे ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक के अपर पोर्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। डायमेंशन ऑफ टैंक विद कूलिंग ट्यूब्स: C1 clearance between winding and tank along width, C2 clearance between winding and tank along length, C3 clearance between the transformer frame and tank of the bottom, C4 clearance between the transformer frame at the top। अब D नोट C इसको बोलते हैं आउटर डायामीटर ऑफ द कोइल। विड्थ ऑफ द टैंक, अगर हमें टैंक की विड्थ निकालनी है तो WT ये होता है विड्थ ऑफ टैंक। WT बराबर 2D प्लस D नोट C प्लस 2C1, ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की है, जहाँ C1 क्लियरेंस बिटवीन वाइंडिंग एंड टैंक अलोंग विड्थ होती है, विड्थ ऑफ टैंक। अब अपन निकालते हैं सिंगल फेज की, तो WT बराबर D प्लस D नोट C प्लस 2C1, ये हमारी है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की विड्थ ऑफ टैंक। लेंथ ऑफ द टैंक, अब हम लेंथ ऑफ टैंक निकालेंगे। LT बराबर D नोट C प्लस 2C2। अब यहाँ 2C2 क्या है? क्लियरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड टैंक अलोंग लेंथ। हाइट ऑफ द टैंक HT बराबर H प्लस C3 प्लस C4। यहाँ C3 क्लियरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर फ्रेम एंड टैंक ऑफ द बॉटम और C4 क्लियरेंस बिटवीन द ट्रांसफार्मर फ्रेम एट द टॉप। Thank you, students.